दोस्तों सोलो लेवलिंग का एनिमे फाइनली आ चुका है, जिसके लिए इतनी ज्यादा हाइप थी कि क्या ही बोला जाए। इस एनिमे के बारे में मुझे कोई ज्यादा आइडिया तो था नहीं, लेकिन सिर्फ इतना पता था कि इसमें एक बहुत ही बड़ी स्टैचू होती है जो एक बहुत ही क्रीपी स्माइल देती है। जब मैं इसके लिए काफी हाइप अप भी था क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा हाइप और बहुत ज्यादा तारीफ सुनी थी। और साथ ही साथ मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, सोलो लेवलिंग को समझने से पहले हमको उसके वर्ल्ड को समझना होगा। तो सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड को एक गेम वर्ल्ड जैसा कहा जाए बुरी बात नहीं है, ये कोई गेम सीरीज नहीं है, बस इसका कंसेप्ट थोड़ा गेम जैसा है। तो देखो जो सोलो लेवलिंग का वर्ल्ड है उसमें एक्चुअली में हमारी करंट टाइमलाइन से 10 साल पहले कुछ पोर्टल्स, ब्लू कलर के कुछ पोर्टल्स ओपन होने लगे थे, जिससे अलग अलग तरीके के मॉन्स्टर्स इस वर्ल्ड में आते थे। एंड लाइक एनी नॉर्मल एनिमे, इन मॉन्स्टर्स को गोलियों से कुछ नहीं होता, तो इनको मारने के लिए स्पेशल लोग जिनके पास मैजिकल पावर्स है, हंटर्स को बुलाया गया। हंटर्स एक्चुअली में नॉर्मल लोग ही, जिनको मैजिकल पावर कहाँ से आई वो अभी तक मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि मैंने मानवा कंप्लीट नहीं किया है। तो बस यहाँ पे जो हंटर्स होते हैं वो इन मॉन्स्टर्स को मारने का काम करते हैं, जिसके बदले में दुनिया भर का पैसा इन लोगों को मिलता है। और साथ ही साथ हर मॉन्स्टर को मारने पे इनको एक स्टोन मिलता है जो कि होता है एसेंस स्टोन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट स्टोन है। अभी इन स्टोन का एक्चुअली में काम क्या होता है मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता। आगे बढ़ते हुए क्योंकि देखो यहाँ पे पोर्टल्स खुलते हैं, मॉन्स्टर्स हैं, हंटर्स हैं, ये तो समझ गए, लेकिन हर एक हंटर का अपना रैंक भी होता है। इसमें रैंक सिस्टम एस से लेके ई तक जाता है, यानी कि एस वाले सबसे खतरनाक और ई वाले इतने निठल्ले लोग हैं जिनको देखने के बाद लोग सिर्फ एक ही बात कहते हैं, ये तो टट्टी है। और एस वाले इतने प्यारे कि क्या ही बोला जाए। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है सुंग जिन वू, आई होप नाम सही लिया हो क्योंकि इनके नाम बहुत मुश्किल है। तो सुंग जिन वू जो है वो भी भैया बहुत ज्यादा जाना माना हंटर है। पता है क्यों? क्योंकि ये बंदा हमारे इस दुनिया का साइतामा है। बस फर्क इतना है कि साइतामा अपनी दुनिया में स्ट्रॉन्गेस्ट है और हमारा बंदा इस दुनिया में वीकेस्ट। जो हमारा जिनवू भाई साहब है वो इतने ज्यादा वीक हंटर है कि रैंक ई पे होने के बाद भी ये भाई साहब एक ई रैंक डंजन को आराम से खत्म नहीं कर सकते। इनके साथ अगर एक हीलर ना भेजा जाए ना तो भाई साहब का उसी दिन गेम खत्म हो जाना है। जिसलिए इनकी एक जी हूँ करके बोले तो गर्लफ्रेंड टाइप लॉन्डिया को पसंद है लॉन्डिया, लेकिन लॉन्डिया को कोई आइडिया नहीं है, वो इनकी हमेशा हेल्प करती रहती है, जो एक बी ग्रेड हीलर है। मतलब कि भैया लॉन्डिया में दम है। अब ऐसे ही यहाँ पे जो सोलो लेवलिंग का पहला एपिसोड है वो शुरू होता है कुछ एक्शन के साथ, जिसमें कुछ बड़ी चींटियों से यहाँ पे फाइट हो रही है। चींटियां सुनने में मेरे को लग रहा था कि साला क्या चल रहा है, लेकिन जब फाइट शुरू होती है आई वाज लाइक जैसे कि जो पोर्टल्स ओपन होते हैं यहाँ पे सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड में, इन पोर्टल्स को हंटर बंद भी कर सकते हैं क्योंकि एक पोर्टल ओपन होने के बाद 7 दिन का टाइम लिमिट होता है कि 7 दिन के अंदर अगर उस पोर्टल को बंद कर दिया जाए तो मॉन्स्टर्स ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं आएंगे। तो हमारे हंटर्स का यही काम होता है कि कोई भी पोर्टल खुले 7 दिन के अंदर उसका खेल खत्म। पोर्टल बंद करने के लिए आपको पोर्टल के अंदर जाते ही एक डंजन मिलती है, ठीक है। डंजन में जाके आपको वहां पे बॉस मारना पड़ता है, और अगर बॉस मार दिया तो आपका भैया डंजन आपका, जेब आपकी भर रही है। डंजन से माल मिलेगा वो अलग, जो कंपनी देगी वो अलग, तो तुम हो जाओगे बिल्कुल मैजिकल। अब डंजन के अंदर हर एक हंटर का अपना रोल होता है, जैसे कि ये कोई हीलर है, कोई लूट करने जा रहा है, कोई डिफेंस करेगा, ऐसे करके एक पूरी स्क्वाड बना के अंदर जाई जाती है, जिसके बाद इन लोगों को खत्म करके आने हैं वहाँ के सारे मॉन्स्टर, और डंजन बंद हो जाए ये बिल्कुल कंफर्म करके आना है। और एक और बात, अगर डंजन का बॉस मर जाए तो बॉस मरने के 1 घंटे बाद डंजन बंद हो जाती है, तो अगर कोई उसमें फंसा रह गया तो फिर तो जिनवू भाई साहब है वो अपने यहाँ 17 लोगों की पलटन को लेके यहाँ पे एक डी रैंक की डंजन को क्लियर करने जाते हैं। और एक और बात, एक रूल ये है कि किसी भी डंजन में 10 से कम हंटर्स नहीं जा सकते, क्योंकि 10 से कम गए तो भैया आपका बहुत चांस है कि आपका खेल खत्म ही हो जाएगा। तो ये 17 लोग जाते हैं जहाँ पे इनका एक्शन होता है, मार धाड़ होती है, सब लोग मार देते हैं, और जिनवू भाई साहब पीछे पिट रहे होते हैं। जिनवू बेचारा इतना गरीब है कि उसके पास एक सड़ा हुआ डैगर खरीदने तक का पैसा नहीं है, एक इतना पुराना मरेलू सा डैगर से लड़ रहा है भाई, बेचारे को देख के दया आती है। बट हाँ, उसके अलावा तो अब ये लोग जब डंजन का बॉस मार देते हैं और ये लोग निकलने ही वाले होते हैं, तभी इन लोगों को मिलता है एक सीक्रेट लेयर, जो कि था एक्चुअली में एक डबल डंजन। और ये चीज़ मिलना काफ़ी रेयर भी है और काफ़ी ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता है, क्योंकि भैया एक डंजन तुमसे हुई नहीं तो दूसरे में क्या करोगे। पर ये लोग यहाँ पे उस दूसरे डंजन को देख के सोचते हैं कि इसको भी एक्सप्लोर करें, जो कि इनकी सबसे बड़ी भूल थी, सबसे बड़ी गलती थी ज़िंदगी की। कसम से मैं बोल रहा हूँ, वही अंदर से यहाँ चिल्ला रहा था मैं, मत जाओ मत जाओ। यहाँ पे कुछ जीती जागती मूर्तियाँ थी जो कि इनको मारने की ट्राई कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे जो मेन मूर्ति थी जिसको यहाँ पे गॉड की तरह प्रेस किया जा रहा
रहा था उसको अगर आप उसके 3 नियम फॉलो नहीं करोगे तो आपका खेल खत्म कर दिया जाएगा। जो 3 नियम थे, सबसे पहला उसकी पूजा करने के लिए उसके सामने झुक जाना था, उसको बताना था कि वो हमसे ऊपर है। दूसरा, उसके लिए आरती टाइप गानी थी, यानी कि वहाँ पे कुछ मूर्तियाँ थी, उनसे वो आरतियाँ गवानी थी, नहीं तो वो तुम्हारा खेल खत्म कर देगा। और प्रूव योर फेथ जो है वो मैं अभी नहीं बताने वाला, क्योंकि वो एक्चुअली में काफ़ी अच्छा पॉइंट है जिसको अगर आप एनिमे में देखो तो ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ 17 हंटर्स आए थे इनके साथ, तो जब ये इस डंजन में घुस गए दूसरी वाली में, आखिर तक सिर्फ और सिर्फ 6 हंटर्स बचे, और वो 6 भी सिर्फ और सिर्फ हमारे जिनवू भाई साहब के ऑब्जर्वेशन स्किल्स और ऑब्जर्वेशन की वजह से बचे, क्योंकि जिनवू भाई साहब ने यहाँ पे इन तीन लॉज को डिकोड करके समझ गए कि भैया इनकी बात नहीं मानी तो आपका खेल खाली। तो अब जो जिनवू भाई साहब हैं उनमें एक मूर्ति जो है वो तलवार घोंप देती है अपनी पूरी ताकत से, और जिनवू जो भाई साहब हैं हमारे अगले दिन हॉस्पिटल में अब इससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि देखिए कि हर एक मूवमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और छोटी से छोटी डिटेल एक मेजर स्पॉइलर बन सकती है। उसकी वजह से ही मैं एक बात बोलूँगा, अगर तुम लोगों को ये छोटा सा स्टार्टर पैक वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या मुझे इसका मानवा देना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मैं आज ही इसका पूरा मानवा खत्म कर दूंगा। तो तब तक के लिए एनिमे देखते रहे, वाइफू बनाते रहे। गुड बाय, हम मिलेंगे आपके अगले वीडियो में।